बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िशेस की क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे और आज जो हमारे पास क्लास हम पढ़ने लगे हैं वो है ओस्टिकथेस। बेसिकली ये हमारे पास कौन सी होती हैं, बोनी फ़िशेस होती हैं, ठीक है। इनका जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है। इसकी जो बॉडी फॉर्म है उसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ओपरकुलम प्रेजेंट होता है जो कि सिंगल गिल ओपनिंग रखता है, ठीक है। यहाँ पे डोर्सल फिन है, लेटरल लाइन सिस्टम है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डर फिन है, पेक्टोरल फिन्स हैं। तो ये हमारे पास थी इसकी एक्सटर्नल अनाटमी। यहाँ पे हमारे पास इंटरनल अनाटमी में देखा जाए तो यहाँ पे जो गिल्स होते हैं, यहाँ पे न्यूमेटिक सैक्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं जो कि गिल्स और लंग्स के तौर पे जो है एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास ओस्टिकथेस की जो है जनरल फीचर्स। इनकी हमारे पास 20,000 स्पीशीज़ हैं जो कि और ये सक्सेसफुल ग्रुप है फ़िशेज़ का, ठीक है। तो इसमें बोनी फ़िशेज़ को हम देख लेते हैं। द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ द बोनी फ़िशेज़ वर फाउंड फ्रॉम द लेट सिलोरियन डिपॉजिट्स अप्रॉक्सीमेटली 405 मिलियन ईयर्स अगो। ये एमसीक्यूज वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द टू सब क्लासेस ऑफ ओस्टिकथेस इवॉल्व्ड इन द डिवोनियन पीरियड अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज वाइज आ जाता है। सब क्लास हम पढ़ते हैं इसकी सार्कोपिटर्जी जो कि लोब्ड फिन फिशेस आती हैं इनमें, ठीक है। इनकी करैक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होती हैं, दे हैव पेयर्ड फिन्स विद मस्कुलर लोब्स। इनकी जो बॉडी होती है इसी वजह से इनको लोब्ड फिशेस कहा जाता है, क्योंकि इनके जो मस्कुलर लोब्स होते हैं पेयर्ड फिन के साथ, तो इस वजह से इनको लोब्ड फिन फिशेस का हम नेम देते हैं, यानी कि मस्कुलर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। द न्यूमेटिक बेसिकली न्यूमेटिक सैक्स होते हैं जो कि फंक्शन कर रहे होते हैं लंग्स के तौर पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनमें आ जाती हैं लंग फिशेस एंड सिलिकिन्स, ठीक है। बेसिकली लंग फिशेस हमारे पास क्या इनके 3 जनरा जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लिविंग है। द एयर सैक इन दीज फिशेस इज चेंज इनटू लंग्स। बेसिकली इनका जो एयर सैक होता है इस फिश का, इन फिशेस का लंग्स में चेंज होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड लंग्स फिशेस। इसी वजह से इनको लंग्स फिशेस का नेम दिया जाता है। ओनली 3 जनरा सर्वाइव टुडे। 3 जनरा इसके जो हैं वो जिंदा हैं आज। दे ऑल आर प्रेजेंट इन दी रीजन्स वेयर सीजनल ड्रॉप्स आर कॉमन, यानी कि वहाँ पे खुश्क साली जो होती है वहाँ पे कॉमन होती है, वो खुश्क रहते हैं रीजन्स। दीज फिशेज आर यूज लंग्स टू ब्रीथ इन दी स्टैगनेंट एंड ड्राई फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स। बेसिकली क्या होता है कि इन फिशेज़ को खुश्क जो है मौसम का जो है, खुश्क वेदर का जो है वो सामना करना पड़ता है। इस वजह से ये क्या करते हैं कि इनके जो एयर सैक्स होते हैं वो लंग्स के तौर पे ये यूज़ कर रही होती हैं, तो इसी वजह से इनको लंग्स फिशेस कहा जाता है। इसकी हमारे पास फर्स्ट जेनरा जो है नियोसिरोटोडस, ठीक है। इट लिव्स इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये इनके फ्रेश वाटर्स में ये जो है फिशेस जो हैं वो रहती हैं। इट सर्वाइव स्टैगनेंट वाटर, ठीक है, दलदला जो पानी होता है, ठीक है, दलदला पानी जो होता है वहाँ पे ये सर्वाइव करती हैं। बाय ब्रीथिंग इन द एयर के अंदर ब्रीथ कर रही होती हैं। बट दे नॉर्मली यूज़ गिल्स, ये ज़्यादातर जो हैं वो गिल्स को यूज़ करती हैं। दे कैन नॉट विद स्टैंड टोटल ड्राई कंडीशन, ये जो हैं वो टोटल ड्राई कंडीशन को फेस नहीं कर सकती, यानी कि दलदले इलाके, खुश्क इलाकों में हमने पढ़ा था कि खुश्क इलाकों में ये रहती हैं फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका जनरा वो है प्रोटोप्टेरस है, ठीक है, प्रोटोप्टेरस। दीज आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स इन द ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये बेसिकली अफ्रीका में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर रिवर्स में, और जो हमारे पास लेक्स होती हैं ट्रॉपिकल उसमें जो है पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो जनरा है वो लेपिडोसिरियन है, ठीक है। दीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, अमेरिका में पाई जा रही हैं। दे कैन सर्वाइव व्हेन द रिवर्स और लेक्स आर ड्राई। ये हमारे पास ऐसी फिशेज़ हैं जहाँ जो रिवर्स जो हैं और लेक से ड्राई हो जाती हैं, जो खुश्क हो जाती हैं, वहाँ पे भी ये जो हैं सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। दे फॉर्म बोरो इन दी मड के अंदर ये जब बिल्कुल मौसम जो है वो वेदर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, लेक्स ड्राई हो जाती हैं रिवर्स वगैरह, तो यह क्या करती हैं कि मड के अंदर जो है वो खुदाई करके ये रहती हैं, ठीक है। दे कीप एन एयर पाथवे, यानी कि एक एयर पाथवे के लिए ये एक सुराख सा जो है वो रखती हैं। दे ओपन दिस पाथवे बाय बबलिंग एयर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस की तरफ बबल के ज़रिए जो है ये पाथवे बनाती हैं। स्मॉल ओपनिंग्स जो होती हैं इन द अर्थ आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द सबस्ट्रेट ड्राइज। जब बिल्कुल खुश्क हो जाता है सबस्ट्रेट तो क्या होता है कि छोटी छोटी ओपनिंग्स हमें नज़र आती हैं, ठीक है, सरफेस जो होती है अर्थ की उसके ऊपर हमें छोटी छोटी ओपनिंग्स नज़र आती हैं। ये इनका क्या होता है कि एयर पाथवे होता है, यहाँ से ये जो है एयर अपने अंदर लेती हैं। दीज ओपनिंग्स आर द ओनली एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लंग फिश, ये
ठीक है। ये वाली जो सिंगल इनकी जो एविडेंस है सिंगल, यही हमें प्रेजेंस ऑफ लंग फिशेस की बताती है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है लंग फिशेस जो है प्रेजेंट है। लंग फिशेस में रिमेन इन द एस्टिवेशन फॉर द 6 मंथ्स और मोर। एस्टिवेशन का जो पीरियड है डॉर्मेंट स्टेट का, ये 6 मंथ तक और इससे ज़्यादा भी ये रह सकती हैं लंग फिशेस, ठीक है, क्योंकि इनको नेम ही लंग फिशेस इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है अपने एयर सेक्स को लंग्स के तौर पे यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। एस्टिवेशन इज़ द डॉर्मेंट स्टेट दैट हेल्प्स एन एनिमल टू विथस्टैंड हॉट एंड ड्राई पीरियड्स, ठीक है। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिस जो एनिमल को हॉट एंड ड्राई पीरियड्स के लिए जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास पीरियड जो है ऐसे एनिमल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। द रेन अगेंस फिल्स द लेक एंड रिवर बेड। जब दोबारा रेन आती है तो फिर वही बात है कि रिवर्स और लेक्स भर जाती हैं पानी से। द लंग फिशेज इमर्ज फ्रॉम देयर बोरोस टू फीड एंड रिप्रोड्यूस। द लंग फिशेज जो हैं वो अपने जो एस्टिवेशन का जो पीरियड है उसको स्टॉप कर देती हैं और दोबारा जो है फीड करना स्टार्ट कर देती हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने देखा कि ये जो 3 जनरा थे इसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बाकी रहता है इसका टॉपिक वो उसके साथ हम मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें।